प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, पहले लिख देते हैं हम हल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मेरे भाइयों, ये मैंने मान लिया ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब क्या है मेरे भाई, अब कह रहा है किसी बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु मेरे भाइयों ये मान लेते हैं P। इससे क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो इससे स्पर्श रेखा खींची गई है ये PA और PB। ठीक है, के बीच का कोण, मतलब बीच का कोण स्पर्श रेखाओं के बीच का PA और PB स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये होगा। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब ये स्पर्श बिंदु है, ये मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र, तो मतलब ये स्पर्श बिंदु रेखाखंड मतलब इससे मिलाने हैं केंद्र से, ये O केंद्र हो गया, तो इससे मिला दो, इनको मिला दो। ठीक है, ऐसे मिलाने की कह रहा है तो मिला दो, ये मिला दिया। अब क्या कह रहा है, केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर ये केंद्र पर आंतरिक कोण मतलब ये वाला कोण का आंतरिक कोण का ये वाला कोण क्या होता है, संपूरक होता है। मतलब ये कह रहा है संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दो कोण कौन से हैं, एक APB है और एक एंगल AOB है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, हमें प्रूव क्या करना है मेरे भाई, हमें प्रूव सिद्ध क्या करना है। पहले ये लिखो, ये तो हमें सब कुछ उसमें दिया ही है, ये बिंदु हमने मानी है। प्रूफ सिद्ध क्या करना है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण यही होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही संपूरक कोण है, संपूरक कोण। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करोगे, देखो ये OA इसमें क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है किसके द्वारा, प्रमेय 10.1 में हमने सिद्ध किया था। तो क्या लिखोगे, OA त्रिज्या स्पर्श रेखा PA पर लंब होगी, जब PA पर लंब होगी तो मेरे भाई एंगल OAP 90 डिग्री का होगा। ठीक है, OAP का किसका होगा, 90 डिग्री का, समझ में आया। अब दूसरा, OB त्रिज्या लंब होगी PB पर, तो इसका मतलब एंगल OBP 90 डिग्री का होगा, समझ में आया सभी को। इसको मेरे भाई समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करोगे, अब आप जानते हो ये OAPB ये चार भुजाएं, मतलब चार बिंदुओं से स्पर्श बिंदुओं से मिलकर बना है, तो इसमें चार भुजाएं PA OA OB और PB, तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज बन रहा है, तो आप जानते हो कि किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो क्या करोगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के आंतरिक चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप जानते हो ये चतुर्भुज बन रहा है OBAP से मिलकर। ठीक है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है। अब देखो, अब ये योग है ना, ये चारों कोणों का योग, इन मतलब चतुर्भुज के कोणों को जोड़ नहीं पाए, अब हम इन चतुर्भुज के कोणों को जोड़ देंगे। तो क्या है, एंगल OAP प्लस
एंगल APB, ठीक है, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करोगे, हमें दिया कौन कौन सा कोण है, एंगल OAP 90 डिग्री है, तो समीकरण 1 से ये 90 डिग्री आ जाएगा इसका मान, प्लस एंगल APB यही आ जाएगा, प्लस एंगल AOB कितना है, एंगल AOB हमें दिया नहीं है वो तो निकालना ही, प्लस एंगल OBP कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 360। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई इतना। अब क्या करोगे आगे देखो, अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू, देखो ये 90 90 180 इधर पहुंच जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। तो देखो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तभी वह संपूरक कोण होता है। तो केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण ये हमें जो ज्ञात करना था, ये हमारा आ गया, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे भाइयों, तो प्रूव, ठीक है, सिद्ध, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।